ठेकेदारों से मिली भगत से जुड़ा एक भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। जिले के पंडरिया विकासखंड के बकेला में चल रहे क्रांति नहर के कार्य से जुड़ा यह मामला सामने आया है। बकेला क्रांति नहर विस्तारीकरण का कार्य सिंचाई और पेयजल से जुड़ा हुआ है, जिसमें सैकड़ों किसानों को पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए यह काम हो रहा है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 40 गांवों को सिंचाई सुविधा दी जाएगी। इस योजना के लिए लगभग 40 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, लेकिन जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता के साथ ठेकेदार और अधिकारी की मिली भगत कर गुपचुप तरीके से इस प्रोजेक्ट में अनियमितता की बात सामने आई है, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी शिकायत विधायक, कलेक्टर और विभाग के उच्च अधिकारियों से की है। जमीन जात है किसान के, और किसान के कहना है कि मैं पाइप लगे नहर मत खोदाए। हमारे जमीन अधिग्रहण और इसमें नुकसान हो रहा है नहर बनने से। हाफ नदी का नहर यहाँ से निकलने पर 7 किलोमीटर तक दोंद का निर्माण किया जाए, 700 मीटर तक की। उसके ऊपर दोंद लगाकर समतलीकरण कर दे, ताकि जो छोटे किसान हैं हम वो पुनः फिर से खेती कर सकें। शिकायत के बाद पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने लगभग 200 मीटर पैदल चलकर इसका निरीक्षण किया। इस दौरान वहां मौजूदा सैकड़ों किसानों की मौजूदगी में विधायक भावना बोहरा ने जल संसाधन विभाग के अधिकारी को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक मामले की संतुष्टि नहीं होती है, काम प्रारंभ नहीं किया जाएगा, काम शुरू नहीं किया जाएगा। विषय को लेकर के यहाँ पे जो भ्रष्टाचार जिस तरीके से सामने उजागर हो रहा है, तो इसलिए आज इसका निरीक्षण करना पड़ा है। और बकेला डायवर्सन के पास आकर के सारे किसानों के साथ, प्रतिनिधियों के साथ आकर के हमने इसका निरीक्षण किया है और किसानों को ये मैंने आश्वासन दिया है कि जो उनके हित में होगा वही होगा। लोगों को बताना चाहूँगा कि निर्णय मुख्य अभियंता लेवल पर क्या है कि 9 तारीख को जो कलेक्टर महोदय के पास जनप्रतिनिधियों और कृषक संगठनों के साथ बैठक हुई थी, तो उस कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में ये चर्चा की। कलेक्टर साहब ने भी बोला कि मुख्य अभियंता जो है वो एक बैठक लेंगे इस संबंध में, और उसके बाद वो इस पे सभी से सलाह मशविरा करके एक निर्णय लेंगे। 44 करोड़ रुपए की योजना है। दिलीप हमारे सहयोगी सीधा जुड़ गए, उनसे बातचीत करेंगे। दिलीप, 44 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, क्या ऐसी लापरवाही है कि ग्रामीणों को जमीन पर उतरना पड़ा, ग्रामीणों को अपनी भावनाएं रखनी पड़ी और विरोध करना पड़ा? देखिए, ये कुल मिला के जो ग्रामीणों का और जो किसानों का आरोप है, इसमें साफ तौर पे है कि जब किसानों को नहर, जो निस्तारीकरण, खेतों के निस्तारीकरण के नहर से पानी छोड़ा जाता है और उस नहर से पाइपलाइन के जरिए खेतों में पानी पहुंचाया जाता है, तो किसानों का जो आरोप है वो साफ तौर पे है कि बिना सर्वे के किसान चाहते थे कि इस जगह से पाइपलाइन बिछाया जाए जहां उनकी खेत है, जिससे उनको खेती करने को सुविधा मिलेगी। लेकिन जो अधिकारियों ने जो कारनामा किया है वो यह है कि बिना टेंडर निकाले ही, बिना टेंडर के पाइपलाइन वहां बिछा दिया है। अब किसान का विरोध यह है कि भाई अब तुम अपने तरीके से कर दिए हो, तो हमारे खेत में तो ये पाइपलाइन नहीं जाएगा, तो हम खेती कैसे करेंगे, पानी नहीं पहुंचेगा। इसी बात को लेकर किसान और ग्रामीण कलेक्टर से लेकर सीएस और इनका अधिकारियों का क्या तर्क है? दिलीप, इनका अधिकारियों का क्या तर्क है? ये क्या तर्क दे रहे हैं बिना ऑक्शन के ऐसी चीज करने को लेकर? देखिए, अधिकारी तो कह रहे हैं कि अब हम इसका जांच कराएंगे और जांच के अलावा उनके पास और कहने को कुछ नहीं होता। लेकिन एक बड़ी बात है कि जो उस क्षेत्र की जो विधायक है भावना बोहरा, वो वहां पे ग्रामीणों और किसानों के बीच पहुंची और वहां पे उन्होंने सख्त निर्देश दे दिया अधिकारियों को कि जब तक इस मामले की जांच नहीं हो जाती यहाँ पे काम नहीं होगा। तो फिलहाल अभी वहाँ पे काम रुक गया है, इसकी शिकायत की जांच चल रही है। जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई होना चाहिए, अगर दोषी नहीं पाए जाएंगे तो उस काम को शुरू किया जाएगा। लेकिन किसानों का जो आरोप है, किसानों का आरोप बड़ा है, संवेदनशील है और मामले को गंभीरता से लेना भी चाहिए। दिलीप, शुक्रिया इस खबर के लिए। पूर्वांचल में छठे और 7वें चरण